वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे ॿिए में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त PTI तरफ़ां 24 नवंबर ते इस्लामाबाद में मार्च जो सॾिनो वियो आहे ऐं इनखे हतमी कॉल सॼो पियो वञे ऐं गॾोगॾु अॼु हिकु अहम डेवलपमेंट थी आहे। PTI बानी जी घरवारी बुशरा बीबी पेशावर में अॼु पार्टी जे अॻुवाणनि सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि, पर मुख़्तलिफ़ ज़रियनि तरफ़ां इन ख़बर जी तस्दीक बि कई पई वञे ऐं इहो बि ॿुधायो पियो वञे त मरकज़ी क़यादत खे अॼु जी मुलाक़ातुनि में नज़रअंदाज़ कयो वियो आहे। पाण इन ते डिस्कस कंदासीं ऐं गॾोगॾु डिस्कस कंदासीं त छा बुशरा बीबी खे PTI जी जेकी हिन वक़्तु मौजूदा मरकज़ी क़यादत आहे उन ते एतबार नाहे, छा कुझु ट्रस्ट इशूज़ आहिनि या के ॿिए मामला आहिनि, या वरी बुशरा बीबी ऐं PTI बानी जेकी भेण आहे हलीमा ख़ान उहा अलॻि अलॻि सियासत करणु वञनि पियूं ऐं PTI जा जेके एहतजाज आहे उनखे पाण डिस्कस कंदासीं त छा PTI एहतजाज करे पंहिंजा मुतालबा मुंझराए सघंदी या न। इन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज़िया निगार गरीदा फारूकी साहिब असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। गरीदा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। गरीदा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज जो है वो बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं से पेशावर में मुलाकातें की हैं, मुख्तलिफ ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी की है, तो इससे ये समझा जाए कि अब PTI की सियासत में अमली तौर पर बुशरा बीबी आ चुकी हैं? जी बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए इज्जत अफजाई की बात है कि मैं आपके प्रोग्राम में हाजिर हुई हूँ और काफ़ी अरसे से आपकी तरफ से हुक्मनामा मिलता था लेकिन बस मसरूफियत की वजह से। लेकिन बहरहाल सवाल आपका बहुत अहम है और ये सवाल हम सब सहाफ़ी कर रहे हैं, आप समेत हम सब सहाफ़ी कर रहे हैं। और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है कि बुशरा बीबी की सियासत में इस तरह से एंट्री हुई है। इससे पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो सब जानते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी, वो हुकूमत चला रही थी, या जनरल फैज बजरिया उनके हुकूमत चला रहे थे या वो बजरिया जनरल फैज हुकूमत चला रही थी। और इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला बुशरा बीबी की मुशावरत के बगैर या उनके सलाह मशवरे या उनके जो भी मामलात हुआ करते थे उसके बगैर वो करते ही नहीं थे। पंजाब सारा फराह गोगी कौन थी? वो बुशरा बीबी की दोस्त थी, अभी भी वो दोस्त हैं उनकी, और उनके जरिए पूरा पंजाब चलाया जा रहा था। अब वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके तशरीफ फरमा है और वहां पे पहले वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मामलात चला रही थी, अभी भी चला रही हैं, और अब उनकी बाकायदा एक तरह से आप ये कहें कि पब्लिकली उनकी एंट्री हो गई है सियासत में, जो कि बड़ी अफसोसनाक है क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ कुछ उसूलों को मद्देनजर रखती है और कुछ प्रोपेगेट करती है कि जी ये हमारे फंडामेंटल्स हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे उसूल हैं, और उन्हीं उसूलों की बुनियाद पे वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को लताड़ती है, उनको तनकीद करती है। और यही पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मैनिफेस्टो भी है और उनका एक नजरिया भी आप कह सकते हैं कि हमने मौरूसी सियासत के पीछे नहीं चलना। इसी बुनियाद पे वो शरीफ फैमिली को और भुट्टो फैमिली को, जरदारी फैमिली को वो तनकीद का निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए ये सूटेबल नहीं है पाकिस्तान के लिए कि ये मौरूसियत पे चलते हैं। तो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुद किस डगर पे चल रही है। और दूसरी अहम बात कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर ना सिर्फ इख्तियारात की जंग पार्टी की सतह पे है बल्कि फैमिली की सतह पर भी है। इमरान खान की जानशीनी किसने करनी है, इमरान खान के बाद या इमरान खान के साथ किसने पार्टी को संभालना है, किसने हुकूमत को चलाना है, इसमें एक तरफ बुशरा बीबी है पलड़े में और दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें हैं पलड़े में। अब आप देखें कि 24 नवंबर की एहतजाजी जो कॉल है उसका अनाउंसमेंट कौन करता है? हलीमा खान करती हैं, साथ में उनकी दूसरी बहन करती हैं। तो इसका मतलब है कि क्या इमरान खान की बहनों ने पार्टी को चलाना शुरू कर दिया? PTI के मुताबिक तो ये बहुत बड़ी कॉल थी ना, फाइनल कॉल है, डू और डाई है कि इसके बाद तो आपने कश्तियां वाकई जला दी अपनी। तो अगर तो आपने पैगाम रसानी करनी थी, अगर तो अडियाला में नहीं बाकी लोगों से मुलाकात करने दी जा रही, तो ठीक है इमरान खान अलीमा साहिबा को पैगाम देते कि आप जाके बैरिस्टर गौहर को ये पैगाम दे दें, तो अलीमा साहिबा एक मैसेंजर का किरदार अदा कर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आके सामने और बाकायदा ऐलान कर दिया, बाकायदा अनाउंसमेंट कर दी, उन्होंने एहतजाज की कॉल की। तो ये तो मेरा ख्याल है कि जो PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके लिए भी बड़ी एक बाइसे तज़हीक और बाइसे तजलील ये बात होनी चाहिए और होगी भी। और बाकी पार्टी के जो ओहदेदार हैं उनके लिए भी, बाकी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, फिर आप देखें इलेक्टेड मेंबर्स को पंजाब से उठा के आज KP में बुलवा लिया गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि आपने पंजाब की सियासत से शिकस्त तस्लीम कर ली है, आप पंजाब में टिक के बैठना ही नहीं चाहते। आप समझ रहे हैं, आपने मान लिया है, PTI ने मान लिया है कि पंजाब में हम सियासत नहीं कर सकते। ये इलेक्शन फरवरी में, और अब जाके फरवरी से लेके अब नवंबर दिसंबर के एंड तक अब आपको ख्याल आ रहा है कि जी हम वहां पे मीटिंग्स नहीं कर सकते। मीटिंग्स तो वहां पे सारी हो रही हैं,
अपोजिशन लीडर रोजाना असेंबली में होते हैं, रोजाना वहां खिताब करते हैं, बाकी एमपीएस भी असेंबली में जाते हैं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो किस किस्म की ये एक भोंडी लॉजिक दे रहे हैं? और शेख वकास अकरम ने जो लॉजिक दी है, शेख वकास अकरम तो एक आउटसाइडर है ना, बिल्कुल उनका तो पीटीआई से कोई पुराना ताल्लुक नहीं है, कोई नजरियाती ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तो एक बैंड वैगन पे जंप कर लिया, पॉपुलैरिटी की या पॉपुलिज्म की, और उस पॉपुलिज्म के हवा के घोड़े पे वो सवार हैं। और उन्होंने इंतहाई एक भोंडी इसकी वजाहत देने की कोशिश की कि जी मैंने कॉल किया और पंजाब में हालात ऐसे नहीं हैं, इस्लामाबाद में हालात ऐसे नहीं है। भाई आपके सब लीडर्स, इस्लामाबाद के आमिर मुगल, सिर्फ वो बेचारे पहुंचे होते हैं इस्लामाबाद में, जब भी एहतजाज होता है वो जाके लाठियां भी खा रहे होते हैं, वो आंसू गैस भी खा रहे होते हैं अपने कारकुनान के साथ, और कोई बड़ा लीडर नजर नहीं आता। शेख वकास तो कहीं नजर नहीं आते। आज तक कौन सा एहतजाज है जो शेख वकास ने लीड किया हो? जितने भी पीटीआई ने एहतजाज किए वो सिर्फ एलीट कैप्चर की तरह स्टेज पे चढ़ जाते हैं, तकरीर करते हैं, उसके बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। अच्छा गनीता साहब, यहाँ से मैं आपसे जानना चाहूंगा मरकजी क़यादत के हवाले से, हमें मरकजी क़यादत पीटीआई की कहीं भी नजर नहीं आ रही। जो हतमी कॉल है डू एंड डाई वाली वो अलीमा खान साहिबा दे रही हैं, और अभी मुशावरत जो है वो बुशरा बीबी कर रही हैं। तो ये मरकजी क़यादत कहाँ है? या ये मरकजी क़यादत पे बानी को ट्रस्ट इशूज हैं, या फिर ये जो अब सियासत पार्टी के अंदर चल पड़ी है उस क़यादत को ट्रस्ट इशूज हैं? नहीं, ये बहुत सारे मसाइल हैं पीटीआई के अंदर। एक तो पार्टी बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा से कहती आई हूँ कि पार्टी खत्म शुद हो गई है, इमरान खान खत्म शुद हो गए हैं। ये सारी आपको उसकी एक वजाहतें मिलती हैं, आपको उसकी मिसालें मिलती हैं कि पार्टी किस तरह से खत्म शुद। अब पार्टी के अंदर इख्तियारात की जंग है, इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर। अली अमीन गंडापुर के पंजाब की क़यादत के साथ इख्तलाफात हैं जो अक्सर पार्टी मीटिंग्स में होते भी हैं। एक लाहौर का ग्रुप है, एक खैबर पख्तूनख्वा का ग्रुप है, एक पंजाबी ग्रुप है, एक पश्तून ग्रुप है, एक इस्लामाबाद का अपना ग्रुप है, फिर वकला का ग्रुप है, फिर पॉलिटिकल लीडर्स का ग्रुप है, और पीटीआई के बहुत से लीडरान, तो शिबली फराज का एक अलग से ग्रुप है बीच में, उमर अयूब का एक अलग ग्रुप है बीच में, शायर आफरीदी किस तरह से छोड़ के गए, बाकी लीडरान को क्या उसमें जुनैद खान वगैरह इन सबको क्या एतराजात थे, शांदना गुलजार थी, शेर अफजल मरवत थे। तो पार्टी के अंदर तो दाल जूटियों में बट रही है। तो मैंने वही कहा ना कि इस तितर बितर होती हुई पार्टी जो कि आधी तीतर है आधी बटेर है, इसका अब जो शरासा है, जो इसके हिस्से बखरे हो गए हैं, वो किसने समेटने हैं? उसके लिए पार्टी के अंदर भी जंग है, उसके लिए फैमिली के अंदर भी जंग है। इमरान खान की वो बुशरा बीबी की एक टग ऑफ वॉर है, रस्से के एक तरफ रस्साकशी की एक तरफ बुशरा बीबी है और दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें हैं। वो दोनों अपना अपना जोर लगा रही हैं, क्योंकि सबको पता है कि इमरान खान ने जेल से निकलना तो है नहीं, अगले 5-7 साल के लिए वो नाअहल तो हुए हुए हैं, उनको रिलीफ मिलने के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। आज आपने अगर बरतानवी अखबार गार्डियन की खबर पढ़ ली हो, बिल्कुल पढ़िए, तो कह रहा है कि जी फौज ने बिल्कुल मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। और वो रिपोर्ट ये भी कह रही है कि इमरान खान जो हैं वो बड़े ईगर हैं, बड़े कीन हैं, वो बड़े बेचैन हैं फौज के साथ मुज़ाकरात करने के, ख्वाहिश का इज़हार किया लेने के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे गरीदा साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब हमने देखा है कि एक डिवाइड बिल्कुल सामने आ गई अलीमा खान की और बुशरा बीबी साहिबा की। अब मुस्तकबिल में क्या पीटीआई की सियासत ये दोनों फरीकैन के अलग अलग से चलाएंगे मुस्तकबिल की सियासत पीटीआई की? इसमें मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के साथ जेल भी काट ली है, और इससे पहले वो इमरान खान के साथ जो हुकूमत है वो भी चलाती रही हैं, उसमें भी शेयर होल्डर रही हैं, उसमें भी केयर टेकर वो रही हैं। फिर जनरल फैज के साथ भी उनके बड़े करीबी ताल्लुकात थे। और दूसरा यह है कि चंद एक केसेस देखे ना, जैसे इद्दत का केस था, उसमें बराह रास्त इमरान खान के मुताबिक बराह रास्त बुशरा बीबी को विक्टिम बनाया गया। तो बुशरा बीबी का पलड़ा इस वक्त इमरान खान के लिए भारी है, और बुशरा बीबी की से भी ज्यादा है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बुशरा बीबी ग्रुप है वो हावी रहेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी महारत के साथ, बड़ी चालाकी के साथ वो फौरन खैबर पख्तूनख्वा पेशावर पहुंच, पेशावर में बैठ के वो हुकूमत भी वहां से चला रही हैं, अली अमीन गंडापुर को अहकामात भी दे रही हैं। अली अमीन गंडापुर को उन्होंने अपने अंगूठे के नीचे, बल्कि आप अब कहें कि सियासी अंगूठे के नीचे उन्होंने दबा लिया है। तो ये तो खुद वज़ीर-ए-आला के लिए बड़ा बाइस शर्म और बाइस तज़हीक होना चाहिए कि वो एक नॉन इलेक्टेड मेंबर, एक ऐसा शख्स कि जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो सिर्फ इमरान खान की अहलियां हैं, उनसे शादी हो गई उनकी, तो इस बिना पे वो पार्टी की करता धरता बन गई है। यही तो मौरूसियत है। अली अमीन गंडापुर को तो मैं समझती हूँ कि इनकार कर देना चाहिए कि मैं कोई ऑर्डर्स नहीं लूंगा बुशरा बीबी से। तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा
तज्जिया ये है कि बुशरा बीबी का पलड़ा इमरान खान की बहनों से ज्यादा भारी रहेगा। बस आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि 24 नवंबर को जो हतमी कॉल दी है, तो क्या आप समझती हैं इस एहतजाज से अपने मुतालबा तस्लीम करवा सकेगी पीटीआई? ये आपने बड़ा ही अजीब सवाल किया है। इस सवाल का जवाब तो आपको खुद भी मालूम है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सकत है? पंजाब से उनका एक बंदा भी नहीं निकलता। इस्लामाबाद से इक्का दुक्का चंद लोग निकल आते हैं, वो भी जो पश्तून इस्लामाबाद में बसते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इस्लामाबाद की 15-20 लाख की आबादी है, उसमें अगर आप सिर्फ 100 बंदा निकाल लेते हैं मुश्किल से, तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। आपने डी चौक पर भी देख लिया होगा, 100-200 या हद से ज्यादा 500-1000 बंदा निकाल दिया। तो लाखों की आबादी में से आप 1000 बंदा निकाल लें, ये तो बड़े अफसोसनाक बात है। ये तो पार्टी के बिल्कुल खत्म हो जाने, टूट फूट हो जाने की तरफ मुसलसल इशारे हैं। तो 24 नवंबर की कॉल मैं नहीं समझती कि एहतजाज कर सकेगी पीटीआई, और मुतालबात मनवाने की बात तो बहुत दूर की बात है। और निकालेंगे कहाँ से लॉन्ग मार्च? एबी से निकालेंगे। कौन निकालेगा? अली अमीन गंडापुर, जो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते, कभी इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाते हैं तो चाय पीने चले जाते हैं या कहीं गायब हो जाते हैं कई घंटों तक के लिए। तो बिल्कुल भी। और पंजाब से तो कोई ना जलसा निकल सकता है, ना जुलूस निकल सकता है, ना लॉन्ग मार्च निकलता है। लोग निकलते ही नहीं है पंजाब से। और स्मोक की हालत आपके सामने है, सर्दी बढ़ने लगी है इस्लामाबाद में। तो ये सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करें ना, इस वक्त ना तो एहतजाज हो सकता है, ना ही कामयाब हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गरीदा फारूकी साहिबा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्जिया निगार गरीदा फारूकी साहिबा जी वहाँ ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, उन्हनि पंहिंजो नुक़्ता नज़र अव्हां जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त पहुतो है, पुॼाणे ॾींदा इजाज़त अल्लाह ने के बाद।